जय माता दी। आप देखिए कि हमारा जो ये मौसम्मी का प्लांट है और उसकी ग्रोथ रुक गई थी, तो मैंने इस कंपोस्टिंग को दिया और जैसे ही मैंने इस कंपोस्टिंग को दिया है तो आप देखिए कि इसमें नई नई कलियां ढेर सारी, इतनी तेज़ गर्मियों में भी इसमें ढेर सारी कलियां आना शुरू हो गई हैं। देखिए आप, इसकी कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है जहाँ पर आपको इसके जो नए प्लांट हैं, जो नए पत्ते हैं वो आना शुरू ना हो गए हों। आप देखिए ये पूरा भरा पड़ा है हमारी नई ब्रांचों से, नई पत्तियों से। और ऐसा मैंने क्या किया है अपने प्लांट के साथ कि जिस वजह से कि इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई है, मैंने इसमें कौन सी ऐसी कंपोस्टिंग दी है जिस वजह से कि इसकी ग्रोथ फिर से शुरू हो गई है। और इसकी नई ग्रोथ है होने का कारण क्या है, वह सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यह आप कंपोस्ट आप अपने किसी भी फ्रूट प्लांट पर दे सकते हैं, जो भी आपके घर में फ्रूट प्लांट लगा है। और मैं इस तरह से अपने सभी फ्रूट प्लांट पर इस कंपोस्टिंग को देती रहती हूँ। और इस कंपोस्टिंग का फ़ायदा ये होता है कि अगर इसमें नए पत्ते नहीं आ रहे हैं तो नई पत्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं। और अगर इसमें फ्रूट सेट नहीं हो रहे हैं तो फ्रूट सेट भी होने लगते हैं। देखिए हमारा जो अनार का प्लांट है, इसमें देखिए ढेर सारे जो फ्रूट हैं वो सेट होने लगे हैं। कुछ छोटे फ्रूट हैं, कुछ बड़े फ्रूट हैं। देखिए कितने ढेर सारे इसमें फ्रूट लगे ही हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में भी इस तरह से ढेर सारे फ्रूट के प्लांट लगें, बिल्कुल कम केयर में, आपको कोई भी केयर अपने प्लांट के साथ ना करनी पड़े। देखिए इसमें कितने सारे फ्रूट लगे हैं, आप देख सकते हैं ऊपर तक। और आपको भी अगर चाहिए कि आपका प्लांट इस तरह से फ्रूट से लबालब बना रहे, इसके जो फ्रूट हैं वो बहुत रसीले हों, बहुत ज़्यादा मिठास हो उन फ्रूट्स में, और ढेर सारे फ्रूट लगें। और आप तो देखिए कि इसकी जो नीचे की ब्रांच है, इसमें भी एक फ्रूट सेट हो गया है। और बहुत तेज़ गर्मी है और मैंने अपने प्लांट के साथ कुछ ज़्यादा केयर नहीं की है, क्योंकि जो ठोस खाद रहती है वो हम अपने प्लांट पर गर्मियों में नहीं देते हैं। क्योंकि अगर हम जो अपने प्लांट पर अगर ठोस खाद देते हैं तो गर्मी की वजह से हमारा प्लांट जलने लगता है, सरवाइव नहीं करता है। और हमें उसे जलने से भी बचाना है, साथ में इसमें जो उसके फ्रूट हैं उनकी भी रक्षा करनी है। उनमें जो नए नए फ्रूट हैं वो और ज़्यादा बड़े हों, रसीले हों, अच्छी ग्रोथ हो। देखिए नई नई ब्रांचें भी आना इसमें स्टार्ट हो गई हैं। तो चलिए आपको वो कंपोस्टिंग बताते हैं। और उसका फ़ायदा एक और होता है कि हमारे प्लांट पर फ्रूट सेट होते हैं, फ्रूट बड़े होते रहते हैं, साथ में फ्लावरिंग भी आने लगती है। फ्लावरिंग भी नहीं रुकती है, लेकिन कभी आपने देखा होगा कि जब फ्रूट आ जाते हैं उसके बाद फ्लावरिंग रुक जाती है प्लांट पर, लेकिन हमारे प्लांट पर इस तरह से नहीं है। आप देखिए सभी कुछ आप देख रहे हैं, ग्रोथ भी हो रही है, क्योंकि ग्रोथ भी नहीं रुकी है, ग्रोथ रुक जाती है जब फ्रूटिंग होती है तो। लेकिन आपको ग्रोथ भी हम आपको बता रहे हैं कि देखिए इसमें ग्रोथ भी शुरू हो गई है, ग्रोथ भी आ रही है, बड़े फ्रूट भी हो रहे हैं और साथ में नए फ्लावर्स भी आ रहे हैं। इसकी ग्रोथ में कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। और वो कमी क्यों नहीं है, क्योंकि मैं अपने प्लांट को बहुत ही पावरफुल कंपोस्ट जो फ्री में ही आपके घर में मिल जाती है वो बनाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ आपको। और आप अगर इस तरह से यूज करते हैं तो आपके प्लांट, अगर प्लांटर आपका बड़ा है तो उसमें अगर इस तरह से कोई भी वेजिटेबल वाला प्लांट रहता है तो उसको भी हेल्प मिल जाती है। आप देखिए कि हमने मिर्ची का जो पौधा लगाया था, आप देखिए कि इसके साथ जैसे ही हमने इसमें कंपोस्टिंग दी तो इसको भी मिल गई। और आप देखिए कि इसमें नई नई कलियां आना शुरू हो गई हैं। पहले ये जल रहा था धूप की वजह से, लेकिन इस कंपोस्टिंग की वजह से इसकी नई ग्रोथ शुरू हो गई है। और आप देखिए कि इसमें ढेरों कलियां आना शुरू हो गई हैं। और हमारे दोनों प्लांट्स के साथ ऐसा ही है। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। आपको रिजल्ट हमने बता ही दिया है कि इसका रिजल्ट कैसा आता है। और आप देखिए कि ये हमारी छाछ, जो हमारी बहुत खट्टी छाछ है, ये हमारी करीब 2-3 दिन पुरानी छाछ है। और आपको इसी खट्टी छाछ का यूज करना है, जो आपकी बहुत खट्टी हो गई है, जो आप फेंक देते हैं, उसी का यूज हमें अपने प्लांट पर करना है।
अगर आपके पास ताज़ी छाछ है तो उसका यूज़ नहीं करना है, आपके प्लांट के लिए असर नहीं करेगी। आप उसे 3-4 दिन स्टोर कर रख सकते हैं, फिर आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो आपको 3-4 दिन पुरानी ही छाछ का यूज करना है। तो इस तरह से आप अपने घर में छाछ जो रहती है, जो खट्टी छाछ हो जाती है, कई लोगों के घर में नहीं खाई जाती है इतनी खट्टी छाछ और वो फेंक देते हैं, तो आप फेंकना बंद कीजिए। आप इस छाछ का यूज अपने प्लांट पर ज़रूर कीजिए। साथ में आपको और चीज़ें जो फ्री में ही हैं और बिल्कुल अगर आपको फ्री में नहीं मिल रही हैं तो बहुत कम मात्रा में, बहुत कम पैसों में मिल जाती हैं आपको हर जगह, तो वही सब आपको बताने वाले हैं। अगर आपने कोई फ्रूट प्लांट लगाया है तो हमारा ये 18 बाई 24 के ग्रो बैग में लगा है और उसके लिए ये पर्याप्त खाद है और एक प्लांट का रेशियो हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको इसको ज़्यादा प्लांट के लिए बनाना है तो आपको स्टोर कर, जैसे ही इसी खाद को आप 2 प्लांट पर, 4 प्लांट पर, 8 प्लांट पर, 10 प्लांट पर कैसे यूज करेंगे, मैंने तो एक ही के लिए कहा है, लेकिन आप 10 पर भी इसका यूज कर सकते हैं। रिजल्ट आपको वैसा ही आएगा, पर कैसे आएगा तो आप देखिए, पूरी वीडियो में बने रहिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। हमने ली है ये ड्रम स्टिक, जो ड्रम स्टिक रहती हैं अक्सर सभी के घरों में आजकल आ रही होंगी। तो ये ड्रम स्टिक हैं और मार्केट में भी बहुत सस्ते दामों में मिल जाती हैं। तो आप इन ड्रम स्टिक का यूज़ करना है। तो हमने 500 ग्राम जो इसका लिक्विड लिया है छाछ का, और 505 हमने जो ड्रम स्टिक हैं उनको लिया है। और ये हमारी ड्रम स्टिक ताज़ी वाली नहीं है, जो आपके घर में जैसे ज़्यादा कभी आ जाती हैं तो वो रखी सूख जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो उन्हीं का यूज़ करना है। तो वही हमारी ये सूखी वाली ड्रम स्टिक हैं जो बिल्कुल सूख गई हैं, इनका यूज़ करना है हमें। और साथ में हमारी जो 2 एलोवेरा हैं तो इनका यूज़ करना है। गार्डनिंग में एलोवेरा का बहुत महत्व होता है, तो एलोवेरा की 2 स्टिक हैं जो अगर आपके घर में लगी होगी, कोई भी ऐसा घर नहीं है वैसे तो कि जिसके घर में एलोवेरा ना लगा हो, लेकिन अगर फिर भी आपके घर में एलोवेरा नहीं लगा है तो आस पड़ोस में आप 2 इसकी इस तरह से ले सकती हैं इसकी टहनी, वो कोई भी आपको आसानी से दे देगा। तो इनकी 2 टहनी का यूज़ करना है। तो आप इन 2 टहनियों को लेना है, इनको आपको करना है छोटे छोटे पीसेस में। और आप देखिए कि मैंने इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आपको इतनी ही महीन पीसेस में काटना है। अगर आपको तुरंत अपने प्लांट पर देना है तो आप इसे किसी मिक्सी की सहायता से इसको पीस लीजिए, बिल्कुल महीन कर लीजिए, जिस वजह से इसकी प्रोसेस ज़्यादा फास्ट हो जाए और आप अपने प्लांट पर दूसरे दिन ही दे पाएँ। पर मेरे पास इस तरह से लिक्विड बनी रहती है, क्योंकि मैं हमेशा अपने प्लांट के लिए इस तरह से लिक्विड बना कर रखती हूँ, इसलिए मेरे पास है, आपको बता रही हूँ। इस वजह से मैंने इनको इतने बड़े पीसेस में काटा है और मैं इसको देने वाली हूँ 8 दिन बाद। अगर आपको 8 दिन बाद अपने प्लांट पर इस कंपोस्टिंग को देना है तो फिर आप इस तरह से बनाइए। और आपको अगर तुरंत दूसरे दिन अपने प्लांट पर देना है तो आप अपने प्लांट पर थोड़ा सा महीन और कर लीजिए, फिर आप इसको दे सकते हैं। और अगर इसी तरह से आपको काटना है और फिर भी आपके अपने प्लांट पर देना है तो वो किस तरह से देना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो हमें क्या करना है कि हमारी जो ड्रम स्टिक है और जो एलोवेरा का जेल है वो हमें, जो हमारी खट्टी छाछ थी, इसमें मिक्स करना है। साथ में हम आपको एक चीज़ और मिला के बताएंगे, जिस वजह से कि आप तुरंत ही अपने प्लांट पर दे सकते हैं। कल जैसे आज आपने बनाया है तो 24 घंटे के बाद अपने प्लांट पर दे सकते हैं और उसका असर वही रहेगा जो 8 दिन बाद दे रहे हैं आप या 15 दिन बाद दे रहे हैं। तो उस कंपोस्टिंग उस चीज़ को भी बताएंगे, आप वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए मैंने इसको इसमें मिला दिया है, खट्टी छाछ को और एलोवेरा को और ड्रम स्टिक को इसमें देखिए अच्छे से मिला दिया है। और अगर आपको अपने